बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताऊंगी सीख गोला कबाब बनाने का तरीका। ये हम चिकन में बनाएंगे, वैसे हम बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चिकन ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए हम लोग चिकन में बनाएंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि प्याज फ्राई कर लें, फिर हम चिकन ले लेंगे, एक तरफ ग्राइंड करेंगे, उसमें अदरक लहसुन वही ब्राउन प्याज डालेंगे और उसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल बारीक। अगर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पिसेगा। फिर हम उसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक, काली मिर्च, पिसा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये सब डालेंगे। थोड़ा सा रोस्ट बेसन और फिर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। और हम स्पाइसी पसंद करते हैं तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कूटी मिर्चें और हरी मिर्च भी डाली है ताकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो थोड़ा सा चटपटा लगे। फिर उसके बाद हम पीसे हुए गोश्त में ये सारे मसाले डालेंगे ग्राइंड करने के बाद, या हम ये भी कर सकते हैं कि एक साथ इनको दोबारा से ग्राइंड कर लें ताकि हर चीज़ बैटर जो है पूरा प्रॉपर मिक्स हो जाए। बिल्कुल देखें आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक, बिल्कुल मैश हो जाएगा। और फिर हम इस तरह हाथ में सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर कोयले का धुआं इसमें दे देंगे ताकि उसमें खुशबू आ जाए, सौंधी सी खुशबू आ जाए। फिर उसके बाद इसी तरह हम सीख में इनको इस तरह, आप देख रहे हैं किस तरह पे रोना है, और फिर इसको निकाल लेना है ताकि वो सीख के शेप में आ जाए, बीच में गैप रहे। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो अंदर से भी पके। बहुत टेस्टी होता है, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बीफ में भी सेम इसी तरह ही बनता है, बस उसमें पपीते की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये देख रहे हैं आप बिल्कुल इस तरह, जितने अगर आप जिस क्वांटिटी में गोश्त है उस तरह कर लें। फिर उसके बाद हम तवे में तेल डाल के हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे और देखें गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल फ्राई करते रहेंगे। तो जब आपको लगे कि ये हो गया है तो फिर आप इसको सर्व कर लें और खाकर देखिएगा, ज़रूर बताइएगा हमें कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और खाकर ज़रूर हमें कमेंट करें कि आपको हमारी ये रेसिपी किस हद तक पसंद आई और आपको खा के कैसा लगा। यकीन करें मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा। आप इसको खाली भी खा सकते हैं, चटनी के साथ, रायते के साथ, या फिर आप चाहें तो इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने तहरी बनाई थी तो हम तहरी के साथ खा रहे हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ या खाली खा लें। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।